Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And today I have with me this. This is our Mahindra Thar Rocks MX-1 petrol manual. We have recently got it in our family, जो कि जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा. एंड इस वीडियो में मैं आपको इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में एक एक चीज़ बताने वाला हूँ इन डेप्थ. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए थार रॉक्स MX-1 विच इज़ द बेस वेरिएंट, इसके बारे में पेट्रोल स्पेसिफिकली, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. आई विल श्योरली हेल्प यू विद दैट. एंड उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा. और जितना हो सके मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा कि हमने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है, इसकी हमें ऑन रोड कॉस्ट क्या पड़ी, और पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा. लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी एन इनिशियल एक्सप्रेशन कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, किस किस का मैंने यूज़ कर लिया है अभी, क्या क्या मुझे अभी तक एक्सपीरियंस लगा है, तो वो एक बात है. तो मैं आपको शुरू से बता दूं, इस गाड़ी को हमने परचेज़ किया था 15 अक्टूबर को और इसको भी ऑलमोस्ट हो गए हैं 2 हफ्ते. मैं ये वीडियो 26 अक्टूबर को शूट कर रहा हूँ. एंड टिल नाउ वी हैव ड्रिवन इट अराउंड 1100 किलोमीटर समथिंग. एंड आज ही मैंने इस पर एक 60 और ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स की ड्राइव पूरी करी है. तो मैं थोड़ा बहुत जान चुका हूँ गाड़ी कैसी चलती है एज़ कम्पेयर टू अ सेल्टॉस ओनर. तो कमिंग फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट SUV टू अ प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव SUV, बहुत फ़र्क है यार. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, हम इसके फ्रंट से एक बार शुरुआत करते हैं. तो दिस इज़ दी बेस मॉडल, तो आप उसको माइंड में रखते हुए इसको आप इस वीडियो को देखना. तो फ्रंट से ये ऐसी कुछ दिखती है और ये नॉर्मल जो रेगुलर 3 डोर थार आती है एकदम सेम वैसे ही है, बस इसमें जो ग्रिल है वो अलग है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यहाँ पे इसके LED DRLs आ जाते हैं जो कि इंडिकेटर का काम भी करते हैं. एंड दिस इज़ द LED प्रोजेक्टर सेटअप जो कि बहुत पावरफुल है. मतलब दिस इज़ इनफ फॉर नाइट लाइट्स, मतलब नाइट्स के लिए बहुत पावरफुल है. ये इसके DRLs हैं. कमिंग टू द बॉटम वी हैव फॉग लैम्प जो कि हमने आफ्टर मार्केट डलवाए हैं. आफ्टर मार्केट भी नहीं, हमने शोरूम से डलवाए हैं. ये बेस मॉडल में नहीं आते, तो यहाँ पे प्लास्टिक की कवरिंग रहती है. जो इसका बम्पर है वो पूरा ब्लैक है जो कि इसकी फील को, मतलब इसके जो ओवरऑल बुच लुक है उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है. एंड दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक्स. ग्रिल बहुत सही है, यहाँ पे इसका नंबर प्लेट आ जाता है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी सही है. तो दिस इज़ गुड इनफ कि आप बैड और बैडेस्ट रोड पे आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. एंड या दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक्स. रिबन बंधा हुआ है क्योंकि नई गाड़ी है. और अगर आपको इसका हुड खोलना है तो आपको यहाँ से इसके लैचेस खोलने होंगे, जो कि मैं यहाँ से खोल देता हूँ अभी. यहाँ से इसके लैचेस खुल जाते हैं. तो अगर मैं इसके हुड को उठाऊँ और इसको यहाँ पे रखूँ ऐसे, तो दिस इज़ द इंजन बे ऑफ आर महिंद्रा थार पेट्रोल. तो इसमें 2 लीटर एम स्टाइलिन पेट्रोल इंजन आता है जो कि अराउंड 160 हॉर्स पावर और 330 Nm का टॉर्क निकालता है. एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल कार आई हैव ड्रिवन टिल डेट. एंड ये सेम इंजन स्कॉर्पियो N में भी आता है, XUV 700 में भी आता है, जहाँ पे ये 200 हॉर्स पावर निकालता है. तो दिस इज़ हाउ द इंजन बे लुक्स. बहुत तगड़ा इंजन है ये, मतलब ये लिटरली पुश बैक देता है जब आप एकदम से एक्सलेट कर रहे हो सेकंड और थर्ड गियर में. तो ये ऐसा इसका कुछ इंजन बे है. एंड या इंजन के बारे में, ड्राइविंग के बारे में अलग से वीडियो में बात होगी. अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ. लेट मी जस्ट क्लोज इट. हाँ, तो ऐसे बंद होता है. इसके लैचेस में बाद में क्लोज कर दूंगा क्योंकि उसके लिए 2 हाथ लगते हैं. सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द फ्रंट. एकदम अपराइट इसका विंडो, मतलब इसकी विंड स्क्रीन है जो कि, मतलब ये उतनी एरोडायनामिक नहीं है लेकिन इसके अलग मज़े हैं टोटली. तो फ्रंट से मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से. और हाँ, इसका बोनेट बहुत लंबा है जो कि अंदर से एकदम आपको बहुत ही कमांडिंग व्यू देता है. तो कमिंग टू द साइड वी हैव गॉट दिस इंडिकेटर्स ऑन द फेंडर जो कि बहुत सही लगते हैं. एंड दिस गिव्स अ वेरी पर्पसफुल लुक. नाउ कमिंग टू द साइड, तो मैंने आपको बताया था ये बेस वेरिएंट है. तो बेस वेरिएंट में ऐसे व्हील्स नहीं आते. बेस वेरिएंट में आपके एग्जैक्टली ऐसे व्हील्स आते हैं, स्टील रिम वाले. तो हमने इसको शोरूम से ही अपग्रेड कराए थे टू दी अलॉय व्हील्स. और ये MX-5 वाले अलॉय व्हील्स हैं जो कि हमें अराउंड 85,000 के पड़े. एंड ये इसकी लुक को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं. तो अगर इसमें स्टील व्हील्स लगे होते तो ये बहुत ही बेसिक लगती है, बहुत ही एकदम बेयरबोन लगती, मारुति जैसी लगती है, जैसे वो LXi वेरिएंट आते थे वैसी लगती है. लेकिन एक अलॉय व्हील्स के साथ इसकी पूरी लुक चेंज हो जाती है. अगर मैं आपको साइड से भी दिखाऊं तो ये बहुत ही, मतलब एकदम प्रॉपर SUV लग रही है. कोई बोल नहीं सकता ये बेस वेरिएंट है. तो कमिंग टू द टायर्स, सो दीज आर द अलॉय व्हील्स एज आई मेंशन बिफोर. और इनका टायर साइज़ है 255/65 R18 18 इंचज़ के व्हील्स हैं. बहुत सही लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें. इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है लेकिन पीछे ड्रम ब्रेक सेटअप है, तो वो है. और वॉन्डर एको ट्रेड का टायर है इसमें, विच इज़ कूल. तो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड. नाउ ये इसका वही थार वाला एंटीना आ गया यहाँ पे. ये इसके डोर रेंजेस हैं, ये इसके मिरर है. मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं होते, आपको ये हाथों से ही चेंज करने पड़ते हैं यहाँ से. तो ये थोड़ा बेसिक है लेकिन इट्स ओके गोइंग विद द थार थीम. और फुटस्टेप इसमें दिया हुआ है, ये बेस वेरिएंट से ही आता है. और इसमें एक्चुअली चढ़ने के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि
ये है बहुत ऊंची गाड़ी, तो आपको लिटरली इनकी नीड होती है। और जब आप इन पे चढ़ोगे तो आप पहले यहाँ पे चढ़ोगे, फिर आप इसको पकड़ोगे, फिर आप चढ़ोगे, राइट। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब तो साइड से ही कुछ ऐसी लगती है, और ये इसकी बहुत ही, जो आप देख सकते हो, बॉक्सी डिज़ाइन है इसका, विच इज़ वेरी कूल इन माई ओपिनियन। मतलब इससे पहले जब हमारे पास थार नहीं थी तो हमें लगता था यार ठीक है बॉक्सी है, बहुत एरोडायनामिकली बहुत ही सॉर्टेड नहीं है, लेकिन जब एक बार मैंने थार चला ली तो उसके बाद जो मज़े आते हैं वो तो यार नेक्स्ट लेवल है। तो उसके बारे में अलग वीडियो आएगी। तो यहाँ पे इसका क्वार्टर ग्लास ओपनिंग आ जाती है, क्वार्टर ग्लास ओपनिंग इसकी यहाँ पे आती है, और यहाँ पे ईस्टर एग्स हैं, बहुत कूल डिज़ाइन है। ये हर जगह है गाड़ी में, हर थोड़ी बहुत जगह, जैसे यहाँ पे आप जीप देख सकते हो, यहाँ पे आप कैमल देख सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही कूल लगता है। और अब थार रॉक्स में इनने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ये फ्यूलेड ओपनर दे दिया है। पहले जो पुरानी थार रॉक्स थार आती थी उसमें आपको चाबी लगानी पड़ती थी, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो भी थार फेसलिफ्ट आई है उसमें भी अब ये इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है, विच इज़ वेरी नाइस। चाबी आपको निकालनी नहीं पड़ती। रियर डोर हैंडल आपका यहाँ पे, यहाँ से खुल जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड। पीछे में जैसा आपको बता रहा था, इसमें ड्रम ब्रेक्स आती हैं, डिस्क ब्रेक इसमें नहीं आती। टायर साइज़ वही है 255 65 R18। सो हाँ, तो यहाँ से हो गई है साइड प्रोफाइल की बात। और अगर आपको साइड से, अगर आपको पीछे भी घुसना है तो आप यहाँ से दरवाज़ा खोलोगे, आप यहाँ पे पैर रखोगे और यहाँ से आप ऐसे चढ़ोगे, राइट। मतलब मैं आपको देता हूँ, फिर से आप यहाँ से चढ़ोगे इसको पकड़ के, यानी ये बहुत स्टडी है। तो दरवाज़ा सा करते हैं बंद। अब आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे, जो कि बहुत, मतलब यहाँ से बहुत लंबी लगती है। मेरी हाइट 6 फीट है, लेकिन अगर आप देखो तो ये 6 फीट से भी थोड़ा सा ऊपर है ये, राइट। तो हाँ, मतलब आप इसे आइडिया लगा सकते हो कि कितना ऊपर है ये। अभी इसमें हमें एक व्हील कवर लेना है, व्हील कवर तो नहीं, मतलब एक स्पेयर व्हील कवर लेना है, जिससे ये बहुत ही जो गंदा सा दिख रहा है, ये इसका स्पेयर टायर वो कवर हो जाए। तो दैट इज़ वन थिंग। तो इसमें पीछे कैमरा नहीं आता है, कैमरा इसके थार रॉक्स से अपर वेरिएंट्स में वो कवर के ऊपर ही लगता है कहीं पे यहाँ पे। तो दिस इज़ द स्पेयर टायर, एंड यहाँ पे इसका हाई स्टॉप लैम्प है। कोई भी इसमें रियर वाइपर या डिफॉगर नहीं आता, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और ये इसकी कुछ लाइट्स है पीछे की, यहाँ पे इंडिकेटर है, और ये इसकी एल शेप सी शेप्ड आप बोल सकते हो DRLs हैं। नीचे आपका रिफ्लेक्टर दे रखा है, विच इज़ ओके। एंड ये इसके 1 2 हाँ 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर हैं, विच इज़ ओके। तो अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ आपको, तो ये यहाँ से ऐसे खुलता है। पहले आपको इसको खोलना पड़ता है, फिर आप इसको ऐसे खोल सकते हो। तो यहाँ पे भी बहुत स्पेस बन जाता है। एंड यहाँ पे इसके कुछ निफ्टी बिट्स भी आप रख सकते हो, विच इज़ वेरी नाइस। और अंदर से कुछ ईस्टर एग्स ऐसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे और ये फ्लैट है, तो आपको यहाँ पे इसे बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और इन जो हॉर्न बजा रहे हैं उनको बिल्कुल अलग से गुस्सा है, तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये बहुत प्रैक्टिकल बनाता है इसको। तो मैं इसको कर देता हूँ बंद। तो यहाँ से ऐसे बंद हो जाती है, और ये पीछे से बहुत, मतलब ये टिपिकल आपने देखी होगी, बहुत थार जो चलती है रोड पे वैसी दिखती है। एलॉय व्हील से यार बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लिटरली मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप एक बार एलॉय व्हील लगा लो स्टॉक गाड़ी पे, मतलब जो रिम्स वाले आते हैं। तो ये थी बात पूरे एक्सटीरियर की, ये कुछ ऐसी दिखती है। ऊपर से इसकी रूफ़ भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ब्लैक रूफ़ है, एंड ब्लैक एंड वाइट गोज़ वेल, मतलब ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। तो दिस इज़ द थार रॉक्स फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज़ द MX-1 पेट्रोल बेस मॉडल। तो ऐसा कुछ है नहीं जो मतलब आप इसको एलॉय व्हील लगाने के बाद बता सको कि ये बेस मॉडल है। बस इसमें रियर वाइपर और डिफॉगर नहीं आता, लेकिन वो दिखता ही कहाँ है अगर आप स्पेयर भी लग जाएगा इसमें, तो है ना। तो यहाँ से आप इसका पूरा लुक देख सकते हो, ये कुछ ऐसे दिखती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर। तो इंटीरियर में चलने से पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये महिंद्रा का की चेन है, जो ये घुस देते हैं जब आप गाड़ी खरीदते हो। दिस इज़ द महिंद्रा लोगो, और इसमें 3 बटन आते हैं। दिस इज़ द लॉक, दिस इज़ फॉर ओपनिंग द बूट, एंड दिस इज़ फॉर द अनलॉक बटन। तो इसकी फ्लिप की है, फ्लिप की का वैसे कुछ यूज़ होता नहीं है, क्योंकि इसमें पुश बटन स्टार्ट आते हैं, जो भी मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। तो ये सेम वही की है यार जो स्कॉर्पियो एंड XUV और इनकी बाकी गाड़ियों में आता है। तो लुक्स वेरी प्रीमियम एंड फील्स गुड ऑल्सो। इसको मैं अंदर रख देता हूँ अभी, और सीधे चलते हैं हम इसके इंटीरियर पे। तो यहाँ से आप इसका दरवाज़ा खोल सकते हो लाइक एनी अदर रेगुलर कार। एंड डोर से शुरुआत करते हैं। बहुत ही इनने अच्छे से मतलब कलर के साथ खेला है। यहाँ पे एक लाइट कलर है, यहाँ पे एक डार्क कलर है। तो यहाँ पे इसके चारों पावर विंडो के स्विचेस आते हैं। दिस इज़ फॉर लॉकिंग देम, एंड यहाँ से आप इसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर है, और यहाँ पे वही लैच जो महिंद्रा थार की लेगेसी है, मतलब थोड़ा रॉ रखने की चीज़ों को, वो है यहाँ पे। और मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपको उंगलियों से करना पड़ेगा। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इंटरनली डंडी वाला या फिर इलेक्ट्रिकली करने वाला। वो ऑब्वियसली हायर वेरिएंट्स में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सो सिंस दिस इज़ दी मैनुअल, आपको 3 पेडल्स मिलते हैं। पेट्रोल मैनुअल है ये, तो क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, इसमें अभी भी डेड पेडल नहीं आता। आई रिमेंबर बहुत लोग क्या बोलते हैं, थार जो नॉर्मल आती है उसमें उनको
डेड पेडल चाहिए होता है, लेकिन इसमें भी डेड पेडल नहीं आता, जो कि एक कंसर्न है वाइल ड्राइविंग ऑन लॉन्ग रूट्स। एंड यहाँ पे इसके स्पीकर्स हैं, यहाँ पे आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल कर सकते हो। दिस इज फॉर ओपनिंग द फ्यूल लिड, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है। दिस फॉर द ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, दिस इज फॉर द हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, एंड ये भी उसके लिए है। एंड दिस इज द एंटर बटन फॉर दैट ओनली। दिस इज फॉर द हेडलाइट लेवलर, यहाँ से आप इसको होल्ड करके ऐसे चढ़ सकते हो। दिस इज़ वेरी हैंडी। कमिंग टू द सीट्स, इसमें वही ब्लैक सीट्स आती है जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, एंड दिस इज़ मच बेटर देन द वाइट सीट्स विच वी गेट इन द हायर वेरिएंट्स। ये गंदी भी नहीं होती है और ये एक्चुअली लगती भी बहुत अच्छी है। इसमें थार की ब्रांडिंग है यहाँ पे, एंड इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं। कमिंग टू द सीट्स, जो एक फीचर मुझे स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल से इसमें बहुत बेटर लगता है कि इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट्स है, और जो कि स्कॉर्पियो एन के Z2 मॉडल में नहीं आती। तो इसकी वजह से हमने वाला भी मॉडल स्किप किया था, क्योंकि दिस इज़ अ बेसिक फीचर जो कि हर गाड़ी में होना चाहिए इन माई ओपिनियन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मतलब इसमें अभी मैं आपको इंटीरियर के फीचर्स दिखाऊंगा ना, तो आपको मतलब हर एक चीज़ लगेगा कि इसमें ऐसे कुछ बाहर से कुछ मेजर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है नहीं, जब तक कि आपको 4x4 नहीं चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसके आप बिना लिफ्ट टू ना कर पाओ, मतलब जिसके बिना रह ना पाओ। तो कमिंग टू द सीट्स, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, अच्छे से आपको पकड़ के रखती हैं। एंड इसमें हमने अभी मैट्स भी नहीं डलवाए हैं, आप देख सकते हो। इसमें मतलब बेसिक इसमें गंदगी पड़ी हुई है अभी, तो दिस इज़ दैट न्यू। तो मैं इसके बार अंदर चलता हूँ यहाँ से इसको पकड़ के। तो जैसे आप अंदर आओगे, आपने बहुत बार देख लिया होगा थार का इंटीरियर कैसा है, एंड ये थार जो पुरानी वाली है उसके जैसे इसका इंटीरियर है, कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं इसमें। तो मैं इसको भी कर देता हूँ बंद, और मैं इसको यहाँ से पूरा क्लच दबा के इसको यहाँ पे इसमें पुश बटन स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको एक बार ऑन कर लूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो थार ये बहुत अच्छे से इसमें ब्रांडिंग आती है। तो अभी मैं विंडो क्लोज कर लेता हूँ, तो ये आवाज़ थोड़ी करते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे आप इसमें बैठोगे ना, तो जो मुझे एक बहुत सबसे बढ़िया चीज़ लगी थी इसमें बैठते में, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, इसमें आपको पूरा हुड दिखता है और आप एकदम मतलब ऊपर तक बैठे हो। मतलब अगर वो वैगनर इधर खड़ी होती ना, तो मुझे उसका छत दिखाई देती। तो आई नो ये बहुत थार ओनर्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, लेकिन मी बीइंग अ कॉम्पैक्ट एसयूवी ओनर मेरे लिए ये नहीं बात थी, क्योंकि उसमें यार नॉर्मली दिखता है सब कुछ। तो यहाँ पे आपका सनग्लास होल्डर आ जाता है। तो एकदम बीच में शुरू नहीं करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसका स्टीयरिंग व्हील है, तो इसमें आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के। दिस इज फॉर दी पिकिंग द कॉल, एंडिंग द कॉल, वॉल्यूम बटन, म्यूट बटन, सोर्स एंड सीकिंग, जो कि बहुत बेसिक है। ये इसके वाइपर्स के कंट्रोल हैं, और ये इसके हेडलाइट से कंट्रोल है, इंडिकेटर के भी। एंड दिस इज़ दी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि पुरानी वाली थार रॉक्स के साथ है, और ये बहुत प्यारा लगता है। मतलब ये मुझे बहुत पसंद है एज़ कम्पेयर टू द डिजिटल वन जो मेरी सेल्टॉस में आता है या फिर इसके हायर वेरिएंट्स में आता है। तो ये बहुत प्यारा लगता है यार। अगर आप इसमें रेव करो तो ये जो आवाज़ है ना यार, ये मतलब इसी के पैसे हैं आधे से ज़्यादा। तो ये पार्ट हो गया, एकदम फ्लैट विंड स्क्रीन है, मतलब एकदम खड़ी है तो मस्त लगती है। ये इसके सनवाइज़र हो गया यहाँ पे, एंड ये हो गया इसके दूसरा सनवाइज़र। तो सेंटर कंसोल से स्टार्ट करते हैं। ये इसके आर्मरेस्ट हो गए, जिसके नीचे आप अपना सामान रख सकते हो। ये इसका हैंड ब्रेक हो गया, 2 कप होल्डर यहाँ पे हो गए। अगर ये 4x4 होती तो यहाँ पे उसका लीवर होता। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, इसको उठा के भी मैं रिवर्स में डाल सकता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सामान रख सकते हो अपना, और क्या बोलते हैं, मैं इसका एसी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे भी अपना फ़ोन रख सकते हो। ये इसके एसी कंट्रोल्स हो गए, ये इसके वेंट्स हो गए। एंड दिस कमिंग टू दिस, अच्छा ये इसका ना मतलब बेस मॉडल में इन्होंने अब इंफोटेनमेंट सिस्टम डालना शुरू कर दिया है, एंड ये आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी कर देगा, एक्सेप्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं चलता। एंड्रॉयड ऑटो अगर चलता हो, किसी को पता हो अगर कैसे चलता है इसमें, तो प्लीज़ मुझे बताना इसमें, क्योंकि इसमें ना जो स्पीकर का सेटअप है वो तो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ऐसा हाई एंड भी नहीं है, बट इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन आजकल की डे एंड टाइम में मतलब आपको ना क्या बोलते हैं, उसकी ज़रूरत बहुत होती है, क्या बोलते हैं, मैप्स की। तो इसमें मैप्स नहीं चलते। एक बार मैं फिर से ऑन कर देता हूँ गाड़ी को। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ इसमें मैप्स नहीं चलते हैं, तो वो एक छोटा सा बमर है। तो आपको मैप्स चलाने हैं तो आपको फिर गाड़ी में वो मैप लगाना पड़ता है, तो वो एक मतलब आपको एक अलग से हैसल करनी पड़ती है। वरना इसमें महिंद्रा ने मतलब आपकी सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं कि आपको बाहर से आप जाओगे चाइनीज सिस्टम लगाओगे, उससे अच्छा हम आपको लगा के दे रहे हैं। बस इसमें मैप्स और आए थे, तो दिस कुड हैव बीन अ कम्प्लीट पैकेज। तो ये तो हो गया इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में और सेंट्रल लेआउट के बारे में, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। कमिंग टू दिस, यहाँ पे आप एक बहुत स्टडी सा वो दिया है, आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। एंड दिस इज दी थार रॉक्स बैजिंग, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा एक ग्लव बॉक्स है, जिसमें आप पता नहीं क्या ही रखोगे, और यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हो। ये इसके स्पीकर आ गए फ्रंट के, और यहाँ पे इसके बॉटल होल्डर आते हैं। एंड यहाँ पे इसके पावर विंडो के स्विचेस, विच लुक्स वेरी कूल। और ये बहुत रूमी है यार, मतलब जितना मैं इस पर कम फोकस करूँ, ये बहुत रूमी है। तो अब इस डोर पर भी थार की बैजिंग आ जाती है। एक बार चलते हैं पीछे। तो ये गाड़ी अभी चिम इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने अभी गाड़ी को ऑन छोड़ रखा था और मैं बाहर आ गया था, तो गाड़ी एक तरह से वार्निंग दे रही है कि आपने गाड़ी ऑन छोड़ दी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं सीट एक बार आगे कर लूँ।
अब मैंने सीट आगे कर ली है और अब मैं आपको पीछे चढ़ के दिखाता हूँ इसमें। पहले तो इसमें एज यूजुअल इसमें यहाँ पे चढ़ना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें ना रिक्लाइन का फंक्शन आता है, तो आई कैन लिटरली टम्बल इट डाउन इन वन बटन वन, मतलब एक पुश में मैं इसको रिक्लाइन कर सकता हूँ। और ये बहुत कन्वीनियंट है जब आपको अपनी रिक्लाइन पोजीशन चेंज करनी हो, तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। मतलब मैं इसको चाह के इसको नीचे भी एकदम लिटा सकता हूँ और मैं इसको थोड़ा अपराइट भी रख सकता हूँ, जैसा आप देख सकते हो। तो ये बहुत कंफर्टेबल है जब आपको लॉन्ग ड्राइव्स करनी हो पीछे बैठ के, तो आप लिटरली इसमें सोते हुए जा सकते हो ऐसे। तो इज़ वेरी कूल, मतलब कंफर्ट वाइज कोई कमी नहीं छोड़ी है। एंड कमिंग टू द रियर, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको AC वेंट्स मिलेंगे। हाँ, कमिंग टू द AC, भाई मुझे सेल्टॉस का AC अभी तक बहुत चिल लगता था। मतलब उसका AC एक्चुअली में है भी अच्छा, मतलब आप उसको 1 या 2 की फैन स्पीड पे कर लो, कभी कभी 3 करना पड़ जाता है जब बहुत एकदम पीक, मतलब गर्मी में खड़ी हो गाड़ी। लेकिन यार इसमें ना आपको 1 या मैक्स 2 इस स्पीड में, और क्या बोलते हैं इसका टेम्परेचर एकदम अगर आप इतना भी रखो ना, मतलब अगर आप देख पाओ तो भाई ये 1 पे भी बहुत चिल कर देता है, मतलब पीछे वालों को भी और आगे वालों को भी। तो मतलब इसका AC इतना पावरफुल है। तो यहाँ पे इसके रियर AC वेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे इसका एक चार्जिंग का सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हो और अपना फ़ोन रख सकते हो। यहाँ पे फ्लैट फ्लोर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली तीसरे बंदे को भी बैठने में। तो 1 2 3 यहाँ पे आपको फिर एक मैगजीन होल्डर मिलता है यहाँ पे रखने के लिए। एंड अपराइट गाड़ी है तो बहुत हेड स्पेस है यार, मतलब लिटरली आप देख सकते हो मेरे पास कितना हेड स्पेस है, और मैं 6 फीट हूँ हाइट में, राइट। और इसका इंटीरियर ऐसा कुछ दिखता है अंदर से, वाइट लाइट्स दी हुई हैं आपको यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके स्पीकर्स में यहाँ पे प्लेस्ड हैं, तो जब आप ऐसे यहाँ पे आपका सर होता है तो आपके लिटरली ऐसा लगता है आपको जो हेडफोन का साउंड इफेक्ट नहीं आता, तो मतलब आपके बहुत पास बज रहे होते हैं गाने, रैदर देन रेगुलर गाड़ी को जहाँ पे डोर्स पे लगे होते हैं। तो यहाँ से आप इसका बूट भी एक्सेस कर सकते हो, जो कि बहुत मतलब बहुत सही है। एंड ये इसके सेकंड स्पीकर 1 2 3 4, अभी ये बेस मॉडल है, इसमें 4 ही स्पीकर्स आते हैं। बाहर से वो ऑब्वियसली इसमें काम करा के आप सब कुछ करा सकते हो। तो ये तो बात हो गई इसके इंटीरियर की। तो एक बार आप क्विक लुक ले लीजिए कि इसका इंटीरियर कैसा दिखता है। एंड या इसे ग्लव बॉक्स मैंने दिखाई दिया है, ये स्लाइडिंग भी है, तो आप देख सकते हो। इसको मैं आगे भी कर सकता हूँ, मतलब जो चाहे वो चेंज कर सकता है इसको अपने हिसाब से। एंड आई गेस जो अभी अपडेट आया था रिसेंट, उसमें इनने ये वाला भी स्लाइडिंग बना दिया था। ये इसका हैंड ब्रेक है। एंड इसके डोर्स, वन मोर थिंग, इसके भी डोर्स अल्ट्रॉस की तरह 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री खुलते हैं, मतलब शायद 90 डिग्री ही खुल जाते हैं। तो गाड़ी अभी सेचिंग कर सकती है क्योंकि गाड़ी के दरवाजे खुले हैं। और गेस द इंजन इज रनिंग, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो हाँ, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द डोर्स। तो डोर्स इसके भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री खुलते हैं, विच इज़ वेरी, मतलब बहुत सही चीज़ है। तो आप देख सकते हो इसके डोर्स पूरे 90 डिग्री खुल जाते हैं, राइट। और ये वही बटन है जिससे आप अपनी सीट टॉगल कर सकते हो। तो एक बटन में आप इसको फ्लैट फोल्ड कर सकते हो। फ्लैट फोल्ड तो नहीं, खैर थोड़ा ये मतलब है ऊपर नीचे, लेकिन आप समझ गए, मतलब मैंने आपको दिखाया था कि इसकी सीट रिक्लाइन हो जाती है, तो कंफर्ट वाइज ही बहुत सही है। नाउ सिंस दिस इज़ अ बॉडी ऑन फ्रेम, सॉरी लैडर ऑन फ्रेम चैसी, तो इसमें ना थोड़ी वो अंडुलेशन है जब आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ और आप पीछे बैठे हो स्पेशली, तो तब थोड़ा आपको पता लगता है। वो मैं अच्छे से ड्राइविंग रिव्यू में कवर करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत मस्त गाड़ी है, पैसा फजूल गाड़ी है। अब हमने इसको ख़रीदा है एक्शोरूम प्राइस पे, वही 15-16 के अराउंड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे आपको कुछ गाड़ियों के टॉप मॉडल मिलते हैं जो सब कॉम्पैक्ट SUV, क्रेटा, मतलब सॉरी वेन्यू, नेक्सॉन, उसके कंपैरिजन में अगर किसी को बड़ी गाड़ी रखने का शौक़ है तो भाई मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत है। बहुत सी गाड़ी है कंसीडरिंग द वैल्यू। अब लॉन्ग टर्म में देखते हैं कैसा हमें वो देगी एक्सपीरियंस। तो उसके बाद मतलब इनिशियल इंप्रेशंस आर वेरी गुड। आई नो आई एम फम्बलिंग अ लॉट, आई एम वेरी एक्साइटेड, प्लीज़ माइंड विद मी। एंड आफ्टर ऑल इट इज़ अ थार बेबी, थार रॉक्स। तो हाँ, इनिशियल इंप्रेशंस आर गुड, लेट्स सी ये हमें फ्यूचर में कैसा एक्सपीरियंस देती है। एंड बहुत कूल ट्रिप्स होने वाली हैं इससे। लेट मी नो आपको इस वीडियो में और क्या जानना था या इस गाड़ी के बारे में और क्या जानना है। आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट। सो या टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड ऑल दैट स्टफ। आई विल सी यू इन येट अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। एंड हाँ, अगर आप एक 2 व्हीलर चलाते हो तो प्लीज़ राइड सेफ, मुझे वो पर्सनली बहुत अनसेफ लगते हैं। So with that, I will close this video. Thank you for watching. Thank you for giving your time. Bye bye. Take care. और बाय द वे इसका हॉर्न कुछ ऐसा साउंड करता है विच इज़ वेरी कूल। तो बहुत सही हॉर्न साउंड करता है इसका। एंड इसमें वो ऑरा है भाई, मतलब जो थार ओनर्स का होता है ना, वो हॉर्न इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो विच इज़ वेरी गुड। एंड अब मैं ज़रा ट्रैफिक से निकाल लूँ यहाँ पे, क्योंकि है ये बहुत बड़ी गाड़ी और ये मिनी ट्रक ही लगती है यार। मतलब आई नो मैं अभी कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ इस वीडियो में, कंसिडरिंग दिस इज़ नॉट अ ड्राइविंग वीडियो, लेकिन यार इसमें ना मतलब लिटरली आप देखो टियागो की छत भी दिख रही है मुझे।
Also, one more thing to add, we also got Isofix child seat mounts over here and adjustable headrest for 2 passengers, one here and one over here. ये वाला fixed है. And yeah, apart from that, quarter glass opening from here जिससे आप बहुत एरी फील करो. Also one thing to note, since ये पेट्रोल है, इसका जो मफलर है वो आपको ऐसे नीचे थोड़ा सा लटका हुआ मिलेगा. एंड डीजल कार्स में, डीजल महिंद्रा थार और थारॉक्स में ऐसा नहीं होता. उसमें आपको मतलब बहुत ही सडनली प्लेस आपको मफलर ऊपर की तरफ मिलेगा. लेकिन सिंस ये पेट्रोल है तो आप कोई भी पेट्रोल थार रॉक्स या थार देख लेना, उसका थोड़ा सा नहीं मफलर नीचे को होगा. तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो रोड पे कौन सी महिंद्रा थार पेट्रोल है कौन सी डीजल है, तो बस उसका नीचे का देख लो. ये जो थार रॉक्स का पेट्रोल है ना, इसका थोड़ा मफलर नीचे को होगा. सो दैट इज़ वन बोनस पॉइंट. और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये मड फ्लैप्स भी ऐसे एक्सेसरी लगाए थे. तो 1 2 3 4 और उसके एक्सेसरी बहुत, और उसके जो मड फ्लैप्स हैं काफ़ी बड़े हैं यार. तो या